हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी क्लास फर्स्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है इधर, तो हमने इसको रेड मार्क से हाईलाइट कर दिया है। इधर रिफ्लेक्शन है, हम इधर नहीं नोट डाउन करेंगे और हम बुक को यूज करते हुए आज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे और इसके नोमेरिकल्स करेंगे थोड़े बहुत। उसके बाद आप इस टाइम में नोमेरिकल कर सकते हो। तो देखते हैं आपको थोड़ा समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ेंगे। कुछ दिनों बाद फिर आपको पढ़ देते हैं। तो आगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। तो हम लोग रिवीजन करा था, उसके नोमेरिकल्स नहीं करे थे। लास्ट टाइम पे हमने नोमेरिकल्स करे थे फोर्स के बेस पर और मोमेंटम के थे। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वाज द मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वेलोसिटी। मोमेंटम is denoted by small p and small p is equals to mass into velocity. Momentum is a vector quantity which represent direction. So vector quantity. No need to represent this arrow mark. You can simply write momentum is equal to mass into velocity. Momentum is mv. हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इसके बीच में न्यूमेरिकल्स भी कई सारे किए थे। अब न्यूमेरिकल्स में हमने मोमेंटम की यूनिट भी देखी थी। जैसे आपको पता हो मोमेंटम की यूनिट क्या थी? केजी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड was the unit of velocity and unit of mass was kg. So therefore in this way the unit of momentum will be kg meter per second. Now we will discuss what is conservation of momentum. The meaning of this word is momentum. We know what is momentum. What is conservation of momentum? Conservation मतलब संरक्षित रहना। कोई चीज जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहे, उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्व कैसे रहता है मोमेंटम? सपोज कीजिए दो गाड़ी आ रही है, इधर से और एक उधर से, तो दोनों में एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? मोमेंटम दोनों का था, वेलोसिटी दोनों की थी। तो मोमेंटम क्या हुआ? उसमें मोमेंटम किसमें लॉस नहीं हुआ। एक का मोमेंटम दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया और दूसरी का मोमेंटम पहली वाली बॉडी में ट्रांसफर हो गया। सपोज कि टू कार है, टू कार है, एक कार ए है एंड एक कार बी है। ये मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये यहाँ आगे कोलाइड करेंगे, कोलिजन हुआ इनके बीच में। कोलिजन करने के बाद क्या हुआ? पहली गाड़ी रुक जाएंगी, लेकिन इनके बीच में बहुत बड़ा डैमेज होगा, बहुत ज्यादा बड़ा डैमेज होगा। क्यों डैमेज होगा? वो कोलिजन हुआ, उसमें डैमेज होगा। डैमेज क्यों हुआ? मोमेंटम हुई। उन दोनों गाड़ियों में क्या था? मोमेंटम था। मोमेंटम जिसका ज्यादा मोमेंटम ना कहता है, जिसका ज्यादा मोमेंटम होगा, मोमेंटम जिसमें ज्यादा होगा उसका डैमेज कम होगा, जिसमें मोमेंटम कम होगा, जिसमें जैसे कार ए का मोमेंटम ज्यादा है, मोमेंटम इज मोर इन कार ए। तो कार ए जो होगी कार बी को ज्यादा लॉस पहुंचाएगी, ज्यादा डैमेज करेगी। और कार बी का मोमेंटम कम है तो कार बी जो होगी उस पर ज्यादा मोमेंटम लगेगा तो उस पर ज्यादा डैमेज होगा। हमने ये डिस्कस किया था कोलिजन के टाइम पर। कुछ बच्चे उस टाइम एक्साइट भी थे कोलिजन के टाइम में, तो कोलिजन की तरफ मोमेंट नहीं आया होगा। तो अब समझ लीजिए थोड़ा बहुत। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन मोमेंटम। अब जैसे ये जो कार है, सपोज कीजिए कि कार ए एंड कार बी मूविंग, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, कार ए एंड कार बी
दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इनके बीच में कोलिजन हो गया। ये केस हमारा अलग था, दिस वॉज द डिफरेंट केस, दिस वॉज द डिफरेंट केस। सो कार ए एंड कार बी, फर्स्ट केस क्या था, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, इनके बीच में क्या हुआ, कोलिजन हो गया। कोलिजन कैसे हुआ, कार बी इज मूविंग और कार बी के ड्राइवर को कुछ नहीं पता, कार बी तो चल रही है स्ट्रेट लाइन में, तो पीछे से कार ए आई, लेट्स सपोज दिस इज कार ए, और ये इसमें बीच में पीछे इसने इसको टक्कर मार दी। इस केस में कार ए बी को ज्यादा लॉस होगा, कार ए ने कार बी को टक्कर मार दी, ठीक है। इनके बीच में क्या हो गया, कोलिजन हो गया। टक्कर को क्या कहते हैं, टकराने को क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। इनके बीच में कोलिजन हो गया। कोलिजन होने के बाद क्या हुआ कि कार, सपोज कीजिए कार ए रुक गई या कार बी चलने लग गई। कोलिजन होने का क्या होता है, या दोनों कार रुक सकती हैं, या एक कार रुक जाए दूसरी कार चलने लग जाए, या फिर दोनों कार ही चलने लग जाए। तो ये पॉसिबिलिटी इस केस में है। ये किस पर डिपेंड करेगा कि कार की स्पीड कितनी है या कितनी जोर से कोलिजन हुआ है। ओके, तो ये थोड़ा बहुत था कोलिजन के बारे में। तो इसमें हम बात करते हैं कंजर्वेशन क्या होता है इसमें। तो कंजर्वेशन मोमेंटम ये होता है कि जितना कोलिजन के पहले था मोमेंटम, उतना ही कोलिजन के बाद मोमेंटम होना चाहिए। लेट्स सपोज इसकी स्पीड हमने लिखा था कि जितना कोलिजन, उतना मोमेंटम कोलिजन के पहले था, और कोलिजन होने के बाद भी उतना मोमेंटम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा कंजर्वेशन मोमेंटम इज सक्सेसफुल, कंजर्वेशन मोमेंटम इज ओबे करता है ये, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस कार का मास है m1। सपोज कीजिए हम तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने मन से लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। सपोज कीजिए कि इसका कार का मास है m1, m1 की भी हम वैल्यू नहीं रख कोई, की स्पीड चल रही है u1, क्योंकि स्पीड से चल रही है, ठीक है। मान लीजिए मास का मास है ए में 1200 kg की मास कार है, और इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड। एंड ये कार बी जिसका मास m1 लेते हैं हम 800 kg, ओके। एंड इसकी स्पीड ले लेते हैं हम लेट्स सपोज 25 मीटर पर सेकेंड लेते हैं स्पीड, 25 या आप कह सकते हैं थोड़ी और ले ली 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। नाउ इनके बीच में क्या हुआ, कोलिजन हो गया। कोलिजन हो जाने के बाद इसका मास, कार ए का मास तो वही रहेगा, मास तो चेंज हुआ नहीं। ऐसा सुनना है कि किसी टकराने के बाद मास चेंज हो जाए किसी बॉडी का। मास m1 m2 जो पहले था इनका मास 1200 kg, वही इसका मास रहेगा 1200 kg, 1200 kg इसका मास रहेगा, और वही m2 का मास रहेगा 800 kg। लेट्स सपोज कोलिजन होने के बाद अगर मास चेंज हो जाते तो सपोज कीजिए क्या होता है, नहीं तो ऐसे होता जो मोटा इंसान है वो पतले इंसान से टकरा जाता है और अपना वेट लूज इजीली कर जाता है। या क्या होता है, जो पतला इंसान है वो मोटे आदमी से कोलिजन कर लेता और अपना वेट गेन कर लेता, लेकिन कोलिजन ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मास रिमेन अनचेंज, बट कोलिजन हुआ वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी पर थोड़ा एफर्ट पड़ेगा। इसकी वेलोसिटी 30 थी तो सपोज कीजिए इसकी वेलोसिटी कम हो गई, जब इसकी स्पीड देगा कुछ भी होती है, हम कह सकते हैं कि इसकी मान लीजिए 20 हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसकी स्पीड इसने इसको कोलाइड किया, हो सकता है कि तेज गति से मूव करने लग जाए या रुक भी जाए, पता नहीं। हम कह दी स्पीड v2, इसकी स्पीड हो गई 20 से वो इसकी स्पीड लेट्स सपोज 40 मीटर पर सेकेंड हो गई।
ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड है, कुछ भी हो सकती है, 40 मीटर पर सेकेंड हो सकती है स्पीड। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या करेगा, इसकी स्पीड हमें निकालनी है। चलो, हमको नहीं पता इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि इस केस में 3 पॉसिबिलिटी है कार बी के केस में। या तो कार बी रुक सकती है, या कार बी उसी स्पीड से चल सकती है, अपनी नॉर्मल स्पीड जितनी चल रही थी, अगर टक्कर बहुत कम हुई होगी। या तीसरी पॉसिबिलिटी है कि कार बी की स्पीड ज़्यादा हो जाए। तो देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनना है ये। आप अगर थोड़ा समझ रहे हो तो कार ए थी, कार बी थी, कार ए का मास था कुछ, कार सेकंड कार का मास था कुछ, इसकी स्पीड थी इनिशियल स्पीड, इसकी इनिशियल स्पीड थी, इन दोनों की में कोलिजन होगा। आफ्टर कोलिजन कार ए की स्पीड कम हुई 20 मीटर पर सेकेंड एंड कार बी की वेलोसिटी हमको निकालनी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा। जो भी डाउट हो आप व्हाट्सएप पे सेंड करना। ओके, आज थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है इस पे, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, वीडियो बनाने में। अब आता है कोलिजन, तो हो गया एंगेज में। ठीक है, अब हमको निकालना है कि स्पीड क्या होगी, दूसरी कार जो है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगी। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे इसको। तो कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम से कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन should be equals to total momentum after collision, total momentum after collision मतलब टकराने के पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा दोनों के बीच में, वो should be equal on both side। ओके, ये केस क्या था, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक अपोजिट केस भी था, वो हम बाद में लेंगे ये भी। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के सेम, जैसे गाड़ी हो दरता गाड़ी हो, उस केस में क्या हुआ, दोनों स्टॉप कर जाएंगी, दोनों रुक जाएंगी। रुक जाने का मतलब ये नहीं है कि मोमेंटम तो क्या हुआ, पहले कुछ था बाद में कुछ हो गया। यहाँ पर केस क्या हुआ, रुक जाएंगी दोनों, मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा, ये इस पर ट्रांसफर हो जाएगा और ये इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तभी तो गाड़ी डैमेज हो जाती है। तुमने देखा होगा जब दो कार के बीच में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें बहुत इवन डेथ भी हो जाती है ड्राइवर की या पैसेंजर्स की। ठीक है, तो मोमेंटम वैसे होता है। ठीक है, मोमेंटम जितना मोमेंटम होगा वो हम उसको नहीं, अपनी बॉडी, हमारी बॉडी को नहीं ले सकती। ठीक है, वो हमें डैमेज करेगी। सपोज कीजिए कि आप किसी वेलोसिटी से नीचे आ रहे हों, अगर वेलोसिटी आपकी कम है, मान लीजिए आप 5th फ्लोर से नीचे आ रहे हो। ठीक है, 5th फ्लोर से आप जमीन पे नीचे आ रहे हैं, सपोज कीजिए। ठीक है, आने की कोशिश मत करना कभी। ठीक है, देखेंगे सामने कहा था कि हम आके देखें 5th फ्लोर से नीचे। ठीक है, आने की कोशिश मत करना। लेकिन मान के चलिए अगर आप स्पीड से, बहुत स्पीड कम है आपकी, जैसे समझिए 2 मीटर पर सेकेंड है, बहुत ईजी आ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक होती कि हम अपनी स्पीड अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकें ऊपर से नीचे आने में, तो हमें बहुत चोट नहीं लगती। ठीक है, और अगर जैसे बच्चे हों तो 5th फ्लोर से नीचे आ रहे हैं तो पहले 3rd फ्लोर पर रुकेंगे, 4th फ्लोर पे, 3rd पे, 4th पे, 2nd पे रुकते आएंगे। तो अगर हम स्पीड कंट्रोल कर लेते अपनी, अगर हम फ्रीली फॉलिंग नीचे गिर रहे हैं तब उस केस में, ठीक है, तो हम अपनी स्पीड क्या करते हैं, कंट्रोल करके आते। ठीक है ना, इस पॉइंट पे हम 1 सेकंड रुक जाते, इस पॉइंट पे 1 सेकंड रुक जाते। ठीक है ना, अगर हम कंट्रोल कर सकते। लेकिन ठीक है ना, इस केस में क्या होगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा नीचे जाती जाएंगे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। आप फ्लोर बढ़ा दीजिए, आप 10th फ्लोर कर दीजिए, 10th फ्लोर से तो इतनी स्पीड बढ़ जाएगी, हाँ तो इंसान का कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ठीक है ना, तो ये स्पीड के ऊपर ही होता है। तो मोमेंटम किस में आता है, मास इनटू वेलोसिटी। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। जितनी स्पीड ज़्यादा बॉडी की,
उतना मोमेंटम ज्यादा। जितनी हमने कहा था जितनी बॉडी की स्पीड ज्यादा उतना मोमेंटम भी ज्यादा बॉडी का। ओके, देन नाउ मूव ऑन आवर प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम थी। ठीक है, प्रॉब्लम तो हुई नहीं थी नहीं। हमने क्या कहा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी। इस केस में मास इज m1 एंड वेलोसिटी इज v1। इस केस में क्या हुआ, कोलिजन m1 u1। ठीक है, अब टोटल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, टोटल में हम ऐड करेंगे। इस केस में m1 u2, अब हम कह रहे हैं दिस शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप आप समझ रहे हो, आवाज हमारी क्लियर आ रही हो, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो रहा हो। ओके, रिफ्लेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो रही हो। ओके, नाउ m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो हम आगे क्या करेंगे, व्हाट द वैल्यू ऑफ m1 इज 1200, तो 1200 इनटू u1 इज मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर यहाँ पे ग्राम में होता तो हमको चेंज करना पड़ता। हमने बताया था ना कि मास आपको केजी में ही लेना है, स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में लेनी है, डिस्टेंस आपको मीटर में लेना है। ठीक है, मास केजी में, स्पीड मीटर पर सेकंड में, डिस्टेंस ऑलवेज यू हैव टू टेक इन मीटर और यू कैन टेक इन किलोमीटर ऑल्सो। मीटर या फिर किलोमीटर में भी ले सकते हैं डिस्टेंस को। ठीक है, लेकिन स्पीड जब मीटर पर सेकंड में, डिस्टेंस भी मीटर में लीजिए, यूनिट टू राइट इन किलोमीटर, डिस्टेंस मीटर में चल जाएगा। ओके, इस डिस्टेंस मीटर में, टाइम आपको सेकंड में ही लेना है। ठीक है, मास स्पीड डिस्टेंस टाइम। ठीक है, और एक्सीलरेशन यूनिट तो आपको बताइए मीटर पर सेकंड पर होती है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन, मास, स्पीड और चेंज इन मोमेंटम उस दिन हमने डिस्कस किया था, फोर्स न्यूटन में। ठीक है, हमने कुछ दिन फोर्स भी निकाला था कुछ न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो ये था हमारा यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत। अब आते हैं हमें न्यूमेरिकल पे। तो m1 u1 प्लस m2 u2, तो सेकंड बॉडी का मास कितना है, दिस इज m2, दिस इज m1, दिस इज m2। m1 सपोज 1200 kg लेगा, m2 हमारा था जो पहले था 800, वही यहाँ लेगा 800। यहाँ मिस्टेक हुई थोड़ी सी, इसको आप ऐड कर लीजिए। m1 m2 m2 u1, इसकी स्पीड हो गई v1 कितनी हो गई, अच्छा हमने यहाँ लिख दिया है v1 v2, ये कार बी में, ये कार ए में लिखना है हमको। v1 कितना है, v1 हो गया 20 मीटर पर सेकेंड एंड v2 हमको निकालना है। ठीक है, तो m2 कितना है 800 इंटू u2 कितना है 20 इज इक्वल टू m1 v1, तो 1200 इंटू 20 प्लस m2 कितना है 800 इंटू वेट हमको निकालना है। तो हम निकालेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, 1200 सॉल्व कर लीजिए आप इसको, प्लस ठीक है, v2 आप कितनी आ गई यहाँ से,
V2 आपकी ये होगी, इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 1 324 35 आ गई, 35 मीटर पर सेकेंड। आपकी V2 आ गई। आप कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, मिस्टेक हो तो ठीक है, हमने जल्दी कर दिए तो कहीं कोई मिस्टेक हो चेक कर लेना इसको। 35 आ गई तो देखिए स्पीड कार की बढ़ गई, सेकंड कार की स्पीड तो पहले की 20 स्पीड थी, अब कोलिजन होगा उस पर, उसकी स्पीड क्या होगी 35 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, एक चीज और, अगर V2 मान पॉजिटिव आ लीजिए, अगर पॉजिटिव 30 ना मानिए प्लस के, अगर यही इस कार की सेकंड कार की स्पीड नेगेटिव में आए तो हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि जो प्लस साइन है वो बता रहा है कि कार सेम डायरेक्शन में चल रही है, और अगर नेगेटिव आ रही है यहाँ पर वैल्यू तो इसका मतलब कार डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही है, एक कार ऐसे जा रही है और एक कार ऐसे आ रही है, तब उनकी में कोलिजन हुआ है। अगर नेगेटिव आए तो ठीक है, क्योंकि उस केस में तो नेगेटिव क्यों आएगा, और इस केस में वेलोसिटी होगी नहीं, ठीक है ना, नेगेटिव मूव करेगी वो, ठीक है, अब नेगेटिव डायरेक्शन मूव करेगी यार, ठीक है ना, इसलिए पॉजिटिव कब आएगी, जब कार सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कार यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी। तो आप बता सकते हो कोलिजन फॉरवर्ड सेम डायरेक्शन में हुआ है या डिफरेंट डायरेक्शन में हुआ है। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ सेकंड कार आफ्टर कोलिजन इज 35 मीटर पर सेकंड। नाउ लेट्स सम क्वेश्चन, ओके, टेक सम एग्जांपल्स, टेक सम गुड एग्जांपल्स। तो इसे रख करते हैं हम, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है। फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन नोट करते हैं तब तक हम एक्शन में ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आप एक्शन की बुक खोलना, जहाँ तक क्वेश्चन हुए थे वहां तक करना, एंड देन अभी हमारे बुक नहीं है एक्शन की तो हम पेज नंबर बता देते आपको, तो जब तक आप करना एक्शन में चैप्टर 2 चला था मेडिकल, हाँ तो हुए थे, उसके बाद ओपन करना पेज। सबसे पहले एग्जाम्पल प्रॉब्लम देंगे आपको, टेम्पल प्रॉब्लम जो एक्शन की एग्जाम्पल है उन दो करना, जो कोलिजन के बेस पर होंगे कंजर्वेशन मोमेंटम के। देन आप अनथर्ड क्वेश्चन करना, जो अनथर्ड क्वेश्चन है शाम में, जो कंजर्वेशन मोमेंटम का है, ठीक है, उनमें ये वाला फॉर्मूला लगा m1